अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे झूठ बोलती है कि वो किसी के साथ नहीं गई बाहर और आपको पता चल जाता है कि वो बाहर गई है, तो अब आपने ज्वाइन कर लिया है, बात करें, तो आप उसको ध्यान से कैसे सुनेंगे? अभी अभी हम लोगों ने यही बोला है, किसी को ध्यान से सुनने का मतलब उसको समझना है। वो आपसे झूठ बोल रही है, क्यों झूठ बोल रही है? झूठ कब बोलता है कोई? जब कोई डरता है। इसका मतलब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे डर रही है। क्या किया था लास्ट टाइम आपने उसके साथ, या उसको क्या बोला था, कहाँ मारा था, कहाँ गाली दिया था? कुछ तो किया होगा कि वो आपके सामने अपनी कोई बात नहीं बोल पा रही है। मेरे बच्चे तो मेरे सामने सब कुछ बोल लेते हैं, होपफुली। मेरे बच्चे तो मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं। एक दिन एक मेरा बच्चा जो तो वो उसमें इंस्टाग्राम के स्मोकिंग करा था, मेरे सामने नहीं कर पाता, वो डरता है ना मुझसे। एक मेरी बच्ची थी जो गाली दे रही थी इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चन ये है कि सामने वाला डर क्यों रहा है मुझसे? अब तो मालूम पड़ गया डर रहा है, डर क्यों रहा है? तब मैं जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड से बोलूँगा, अपने भाई की बहन जी, मुझसे डर क्यों रही हैं आप? ऐसे पूछ के पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सीन क्रिएट करिएगा आप, जाकर हीरो की तरह बनाइएगा अपने आप को, उसके साथ जाके ऐसे बैठ जाइएगा। बोलेगी क्या हुआ जानू, प्रॉब्लम क्या हो गई? गर्लफ्रेंड है वो ना, अगर वो कंसर्न है। अगर प्यार नहीं करती, छोड़ने वाली, बोलेगी क्या है, क्यों मुंह फुला के बैठे हो? आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही उदास दिन है। क्यों? मुझे पता चला कि मैं कितना ख़राब आदमी हूँ। मेरे सामने लोग सच नहीं बोल पाते, डरते हैं मुझसे लोग बोलने में। किसने झूठ बोला? लोग डरते हैं। अब मान लो तुम किसी के साथ बाहर गई हो और अगर तुम मुझे नहीं बता पाओ तो मेरी शर्म नहीं है, मेरे ऊपर, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए अपने ऊपर कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने अपनी बातें खोलकर नहीं बता पाती है। आई रियली फील बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने सब कुछ बोल सके। अगर इसके बाद भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके सामने कुछ नहीं बोलती तो भैया मेरे पास और कुछ नहीं है। सच उगलवाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है समझना। लाइफ डिकोड करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार की करके दी गई है आपको, इसमें से आज़ाद होना है। आपकी गर्लफ्रेंड जब तक आपके लिए आज़ादी का, फ्रीडम का ज़रिया है, तब तक तो आप उसके साथ करेक्ट रहेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी आज़ादी का कोई और ज़रिया है, आपको अपनी आज़ादी कहीं और खोजनी होगी। एक दूसरे का बंधन नहीं बनना है। अगर कोई झूठ बोल रहा है, इसका मतलब वो अब आपसे दूर जाना चाहता है, अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। या हो सकता है झूठ बोल रहा है किसी और बात की वजह से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ, नॉट उसके आदमी को शर्मिंदा करने के लिए। इसलिए कृष्णमूर्ति पता है क्या बोला करते थे? मैं लोगों के दिमाग को पढ़ पाता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है? ये ऐसे ही है जैसे किसी की प्राइवेट चिट्ठी पढ़ना। मान लीजिए आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं, अपने फ़ोन में कोई मैसेज है, छुपा रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुझे पता चले। आप मुझे चीट नहीं करना चाहते, आप मुझे मारना नहीं चाहते, किसी वजह से आप छुपा रहे हैं, तो आई शुड रिस्पेक्ट इट। आप बाथरूम जाते हैं, दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, मैं दरवाज़ा खोल रहा, क्या कर रहा है? हम सब कुछ छुपाते हैं। लेट्स रिस्पेक्ट इट। या ये भी कह सकते हैं कि हर आदमी को, या बोलने की जरूरत नहीं है, उसको छुपाने दीजिए ना। बेस्ट बॉयफ्रेंड तो वो होगा जो नज़रअंदाज कर देगा, बोलेगा, उस टॉपिक को लाएगा ही नहीं, अंदर की खुजली को अंदर ही शांत कर लेगा और एंजॉय करेगा। जब टाइम आएगा देखा जाएगा। ये तो सब पंगा तब होता है जब मैं सोचता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको मेरे से सब कुछ बताना चाहिए, एक भी बात छुपानी नहीं चाहिए, ये सब चाहिए 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 चाहिए। जो है वो है, फैक्ट है भाई। आप दो लोग एंजॉय कर लिए 3 महीना 6 महीना साल भर, अब चाहिए अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। कौन थी वो? सिमरन। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर आए, उनको दिखाई दिया उनकी वाइफ उन्हीं के दोस्त के साथ बिस्तर में, बेड में देखा, शांत होकर के आगे ड्राइंग रूम में बैठ गए, उदास, दुखी, ऑब्वियसली थी। उनके दोस्त को भी बड़ा शर्मिंदगी हुई। वो आया उनके पास, बगल में बैठ गया, उसने कहा सॉरी यार। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ है। नहीं यार, रियली सॉरी यार। मतलब तुम दुखी हो कि क्या? तुम दुखी तो हो गए यार, मैं इतना गलत काम किया। तो मैं दुखी नहीं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। वो
वो क्यूरियस हो गया वो अपने दोस्त को। बोलता है किस बात पे तुम कंफ्यूज हो? बोलता है मेरी बीवी के साथ मुझे सेक्स करना पड़ता है, ये तो मेरी मजबूरी है, तुम्हारी क्या मजबूरी है? लाइफ में ना सबसे बड़ी विलन है बोर्डम। हम किसी को पकड़ते हैं, किसी को छोड़ते हैं। पुराने शर्ट पकड़ते हैं, नए पकड़ते हैं, नया आपने जैकेट पहन लिया, बोला छोड़ दिया, ये अच्छा लग रहा है, 2 दिन बाद ये खराब लगेगा, कोई और पकड़ेंगे। जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी की बोर्डम की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लिया, वो आदमी बस किसी के लाइफ में कैरेक्टर्स में होल करता रहेगा। मुझे क्यों छोड़ी, वो क्यों पकड़ा, ये क्यों हुआ। और जो आदमी मन से शांत हो जाता है वो सबका दोस्त होता है, सबका। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPM, टीचों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।